हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग का टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली इट हैज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था कि 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पे क्या है, इट हैज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। देन इट टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। क्लासरूम इन्वायरमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं होना चाहिए, मतलब रुका हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए। तो डे बाय डे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते रहते हैं। देन अलग अलग फील्ड में रिसर्चेस होती हैं, उसकी इम्प्लीकेशन हम एजुकेशन में देखते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम अगर अलग अलग वेरिएबल्स की बात करें इन्वायरमेंट के लिए, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम टीचिंग को कहते हैं क्योंकि हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसे मैनिपुलेट करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, स्ट्रैटेजीज बदलते हैं, मेथड्स अलग अलग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब टीचिंग पे डिपेंड कर रही है। तो टीचिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो स्टूडेंट्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है? टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स और मोटिवेशनल टेक्निक्स, ये सभी चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो ये हमारी इंटरवीनिंग वेरिएबल कहलाती है। तो ये तीनों वेरिएबल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक डायनेमिक इन्वायरमेंट बनाते हैं। टीचिंग इज़ अ मॉरल एक्टिविटी। तो यहाँ हमारा फोकस सिर्फ नॉलेज ट्रांसमिशन पे नहीं होता है, बल्कि हमारा फोकस स्टूडेंट्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट पे होता है। एजुकेशन का पर्पस भी यही होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स या होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारा एम है स्टूडेंट्स के अंदर अच्छा मॉरल कैरेक्टर डेवलप करना। टीचिंग इज अ साइंस एंड आर्ट एज वेल एज अ क्राफ्ट। टीचिंग एक साइंस भी है, आर्ट भी है और क्राफ्ट भी है। टीचिंग साइंस इसलिए है क्योंकि ये एक सिस्टमैटिकली और लॉजिकली प्लान्ड एक्टिविटी होती है। टीचर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ कि कौन सी स्ट्रैटेजी कितनी इफ़ेक्टिव रहेगी और किस तरह से हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और बेहतर बना सकते हैं। तो हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये भी एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है, इसलिए टीचिंग एक साइंस है। टीचिंग एक आर्ट भी है क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग टीचर्स का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे वो लेसन्स प्लान करते हैं, एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं और एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराते हैं, टीचिंग एड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई स्ट्रैटेजी कुछ स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल हो सकती है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकती है। तो टीचर्स अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। टीचर के एप्टीट्यूड, एबिलिटी, पर्सनालिटी और नॉलेज, इन सभी चीज़ों पे टीचिंग डिपेंड करती है और इसीलिए इसे आर्ट भी कहा गया है। साथ ही टीचिंग एक क्राफ्ट भी है क्योंकि यहाँ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्लास मैनेजमेंट स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। तो ये एक, इसीलिए हम इसे क्राफ्ट भी कहते हैं, ये एक क्राफ्ट भी है। ये सभी स्किल्स हमेशा इनहेरेंट नहीं होती है, बल्कि हम एक्सपीरियंस के साथ इन स्किल्स को सीखते हैं। टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है क्योंकि टीचिंग एक साइंस भी है, आर्ट भी है और क्राफ्ट भी है। तो ये मिलके इसका नेचर कॉम्प्लेक्स बना देता है। सेम टाइम पे एक टीचर डील करता है डिफरेंट पर्सनालिटी से। स्टूडेंट्स की अलग अलग पर्सनालिटी होती है और सेम टाइम पे उनके साथ डील करना ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसे हम पहले से ही कंसिडर करके हमें चलना होता है, जैसे स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज जो होती है स्टूडेंट्स की वो, या स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, या जो स्टूडेंट्स का पेस होता है सीखने का, पेस ऑफ लर्निंग, ये सारे फैक्टर्स पहले से ही कंसिडर करने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टीचिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल।
तो इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में, जब मैं कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग का टॉपिक कवर कर रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल मतलब आप स्कूल्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाके आप पढ़ते हैं फॉर्मल सेटअप में, वहाँ पे कुछ सेट क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो हम फॉर्मली ऐसे सीखते हैं। और साथ ही इनफॉर्मल टीचिंग भी होती है, जो हमें हमारे पेरेंट्स कुछ सिखाते हैं, या हमारी सोसाइटी के थ्रू हमें जो सीखने को मिलता है, या हमारे पीयर्स, या हमारा जिससे भी इंटरेक्शन हो रहा है, हम वहाँ से जब कुछ चीज़ें सीखते हैं तो वो हमारी इनफॉर्मल लर्निंग होती है। और इसी तरह से टीचिंग कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग इज इंटरैक्टिव, तो टीचिंग एक टू वे इंटरैक्शन होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच, जहाँ फ्लो ऑफ नॉलेज होता है फ्रॉम बोथ साइड्स। तो टीचर्स भी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं, हम सभी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं, तो हम भी टीचर्स भी स्टूडेंट्स से सीखते हैं और स्टूडेंट्स भी टीचर्स से सीखते हैं। पहले के टाइम में टीचर सेंट्रिक अप्रोच यूज़ किया जाता था, जहाँ सिर्फ टीचर्स एक्टिव रोल प्ले करते थे और स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर्स होते थे। लेकिन अब यहाँ पे हम फ्रीडम देते हैं, हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछें, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो अपना ओपिनियन दें, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं, तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो उन्हें फ्रीडम दिया जाता है। जब भी प्यूपल टीचर्स इंटर्नशिप पे जाते हैं तो उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए एक रूब्रिक प्रिपेयर किया जाता है। तो उस ऑब्जर्वर का भी काम होता है कि वो इंटरैक्शन देखे, क्लासरूम में इंटरैक्शन किस तरह से हो रहा है, स्टूडेंट के बीच में इंटरैक्शन कैसा है, स्टूडेंट्स टीचर्स के बीच में इंटरैक्शन कैसा है। तो यहाँ इंटरैक्शन इफेक्टिव होना चाहिए। टीचिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। हमारी जर्नी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, ये इस पूरी जर्नी में हम सीखते हैं, सो हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसके साथ ही कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके असर्शन और रीज़न टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, या अलग अलग आपके स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, और उसमें से आपको कुछ स्टेटमेंट्स सिलेक्ट करने होते हैं जो सही हो या गलत हो। वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं। कंटेंट, पेडागॉजी और टेक्नोलॉजी, इन तीनों को इंटीग्रेट करना चाहिए टीचिंग में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे PCK मॉडल, पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज मॉडल, ये दिया था शुलमैन ने 1980s में। तो यहाँ पे इनका ये मानना था कि कंटेंट नॉलेज जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है वो तो ठीक है, वो तो पढ़ाना है ही, साथ में एक टीचर को पेडागॉजिकल नॉलेज को भी साथ लेके चलना ज़रूरी है। पेडागॉजिकल नॉलेज मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग, ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स, मोटिवेशनल टेक्निक्स, कल्चरल एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट स्ट्रैटेजीज, जिसका इम्पैक्ट लर्नर्स पे पड़ता है। तो इनका मानना था कि कंटेंट नॉलेज के साथ ही पेडागॉजिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। तो पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है टीचिंग के लिए। आगे जैसे डिजिटल रिवोल्यूशन आया और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आए, आगे इसको रिवाइज किया गया और पुण्य मिश्रा और मैथ्यू जे कोलर ने टेक्नोलॉजिकल पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज मॉडल दिया, मतलब TPAC मॉडल दिया। यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट ऐड किया। इनका ये मानना था कंटेंट नॉलेज, पेडागॉजिकल नॉलेज के साथ ही टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी होनी ज़रूरी है, और इन तीनों को इंटीग्रेट करना ज़रूरी है टीचिंग में। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया टीचिंग का, जहाँ कंटेंट, पेडागॉजी और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, और इन तीनों कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके हमें पढ़ाना है। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स प्री प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। सो यहाँ पे टीचर्स जो है वो पहले से ही लेसन्स को प्लान करते हैं, मतलब लेसन प्लान्स प्रिपेयर करते हैं, वहाँ ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज़ किया जाता है। उसमें 3 डोमेन्स होते हैं,
कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। सो ये टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूँगी। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। बाकी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ कौन सी कंडक्ट कराई जाएगी वो लिखी जाती है, कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाएंगी, और इसके साथ ही इवैल्यूएशन कैसे होगा स्टूडेंट्स का। हम स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया है वो अचीव हुआ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही प्लान करके चलते हैं। देन गुड टीचिंग इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, मतलब यहाँ लर्नर की ऑटोनॉमी होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है कि वो क्वेश्चंस पूछे, वो पार्टिसिपेट करे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो टीचिंग में मोनोलॉग नहीं बल्कि डायलॉग होने चाहिए। नेक्स्ट है टीचिंग प्रोवाइड्स एनकरेजमेंट, गाइडेंस एंड राइट डायरेक्शन टू द स्टूडेंट्स। सो आपको एनकरेज करना है उन्हें, आपको प्रेज करना है, मोटिवेट करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, उनमें स्किल्स डेवलप हो, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और उन्हें गाइड करना है। गाइडेंस भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, हेल्थ गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, एकेडमिक गाइडेंस, करियर गाइडेंस, ये कुछ टाइप्स होते हैं गाइडेंस के। तो एक टीचर का ये भी काम होता है, टीचर्स गाइड भी करते हैं और साथ ही उन्हें राइट डायरेक्शन दिखाते हैं। टीचिंग डेवलप्स पावर ऑफ थिंकिंग इन स्टूडेंट्स एंड शोज देम द पाथ ऑफ सेल्फ लर्निंग। तो यहाँ पे आपको उन्हें इतना केपेबल बनाना है कि वो खुद से सीखना शुरू करें, खुद से कैसे सीखना है वो समझें, और धीरे धीरे वो उनमें इतनी एबिलिटी हो जाए, वो इतने केपेबल हो जाए कि वो खुद से सीखने लगे, उनमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन जागे कि वो अपनी लर्निंग, उन्हें किस तरह से सीखना है, वो कैसे कंफर्टेबल है, वो समझ पाए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे टीचिंग के। आने वाले वीडियोस में हम और ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, सो स्टे ट्यून्ड।